हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है शून्य पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एसएससी बी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अभी एसएससी की एक ऑनगोइंग भर्ती के बारे में, जो है आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के बारे में। एमटीएस की सैलरी को लेकर, एमटीएस के काम को लेकर काफी सारे मिथ्स हैं या काफी सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों को नहीं पता, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो भले ही बात वो एक्सपीरियंस की हो, चाहे वो 100 रुपए की हो, चाहे वो नहीं भी हो, बट यू शुड नो कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो और वहां से आप उससे क्या इनपुट निकालते हैं, क्या नेगेटिव आउट या पॉजिटिव पॉइंट्स आप निकालते हैं, वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन मतलब माइंडसेट की हम उस चीजों को कैसे यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम सारी बात करेंगे। पहले हम सैलरी की बात करते हैं, देन उसके बाद फिर हम जो है उसके काम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आप आज यहाँ पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फॉर्म फिलिंग आपकी एमटीएस की चल रही है, ठीक है, जो कि आपकी 27 जून को स्टार्ट हुई थी। 31 जुलाई तक आपकी फॉर्म फिलिंग चलने वाली है। तो फॉर्म अगर आपने फिल नहीं किया तो फॉर्म को फिल जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास एक ये सैलरी स्लिप है। ठीक है, ये लेटेस्ट जून की सैलरी स्लिप है, यहाँ मेंशन्ड है लेटेस्ट जून के, ये जो है एक सैलरी स्लिप है। अब लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये जो जिन्होंने जहां से मैंने ये मांगी है, जिनसे मैंने पूछा है, तो उनको 3-4 साल ज्वाइनिंग को हो चुके हैं। तभी यहाँ पर जो है वो बेसिक पे 20,900 लिखा रहा है, आप उसको यहाँ पर देख लीजिएगा। पे लेवल हालांकि बनी है 18,000 से लेकर 56,900 बैंड का जो है, बट बेसिक पे 20,900 यहाँ पर हो चुकी है। और उसमें बेसिक में आपको पता है कि 18,000 रुपए वो आप वहां आपकी बेसिक होती है पे लेवल 1 में। तो यहीं से हम सारी चीजों को एक बार निकाल सकते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ डेजिग्नेशन पेमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 1 जून 24 से लेकर 30 जून 24 तक, है ना। पे लेवल 1 है आपका, बेसिक पे 20,900, डीए 10,450, एचआरए 4,180, टीपीटी अलाउंस 1,350, टोटल इमोल्यूमेंट 36,880 पड़ रहा है। ठीक है, 3400 रुपए यहाँ पर आपके कटे हैं। इन हैंड आपको यहाँ पर 33,425 रुपए मिल रहे हैं, जिनकी ज्वाइनिंग 3-4 साल पहले हो चुकी है। यहीं पर अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग होगा तो उसकी सैलरी यहीं पर वो जो है आपकी 25 के आसपास इसी सेम पर आपकी सैलरी जो है वो हो जाएगी, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, अभी अगर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग लेते हैं, मतलब इस बार अगर आप लेंगे तो, या फिर जो भी अभी लेटेस्ट जो चल रहे हैं। ठीक है, ये पूरी एक सैलरी स्लिप थी एमटीएस के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं यहाँ पर कि काम के लेकर। तो काम में ना बहुत से लोग बोलते हैं कि यार आपको तो जो आपके हेड हैं उनको आपको घर छोड़ना होगा, उनके आपको ड्राइवरी करनी पड़ेगी, सब्जियां लेकर आनी पड़ेगी, ये काम करने पड़ेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। ऑफिशियल काम, ऑफिशियल काम जो भी आपके सीनियर बोलते हैं या भी जो फिर वो आप कर सकते हैं, वो आपसे काम कराए जाएंगे। उसमें भी ऑफिशियल में भी क्या काम है, ये नहीं कि आप जाकर टाइपिंग करेंगे या आप जाकर कुछ कोई रूल बुक बनाएंगे या फिर आप जाकर कोई ऑडिट में कोई आप पैरा लिखेंगे, ऐसा नहीं कुछ काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर के काम, प्रिंट आउट्स को निकालना, कॉपीज निकालना, प्रिंटर में इंक खत्म हो गई है आप उसमें इंक डाल दीजिए, ये फाइल डेस्क से उठाकर आप शर्मा जी को दे आओ या उनको दे आओ, वहां से एक फाइल लेकर आ जाओ, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, उनको पानी देना, ठीक, पानी पिलाना, ये बेसिक काम हो गए आपके। ठीक है, फाइल में ऑफिस में जो भी आपके ऑफिशियल काम है, थोड़ी सी मैंने एक लिस्ट बनाई है यहाँ पर। ठीक है, बेसिक साफ सफाई, बेसिक साफ सफाई जो एक ऑफिस की होती है, वही कि आप डेस्क साफ कर रहे हो, डेस्क साफ रहनी चाहिए, जो फाइल्स हैं वो ठीक से अरेंज होनी चाहिए। ठीक है, फाइल और पेपर को लेकर जाना ऑफिस में, यहां से लेकर वहां तक, एक ही ऑफिस भी हो सकता है और वो आपके अलग अलग ऑफिस भी हो सकते हैं। अगर आपको ये बोल दिया है कि यार एक तो कि आपके ऑफिस के अंदर ही कुछ काम है, एक आपको बोल दिया जाए कि दूसरे ऑफिस में जाकर आपको वो काम करना है, फाइल लेकर आनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो कि ये बाइक ले जाओ या कार ले जाओ, वहां तक जाना है, फाइल्स लेकर आनी है, या आप काम कर दीजिए। ठीक है, रिकॉर्ड्स को फिजिकली मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स को की मतलब मैंने वो कहा ना कि फाइल्स आपकी ठीक ठाक जो है रखी होनी चाहिए, आपका वो हो गया। ठीक है, जनरल ऑफिस सपोर्ट, रूटीन ऑफिस वर्क आपकी डायरी में, जहां पर जो लोग आते हैं साइन करते हैं, हालांकि अब बहुत जगह तो पंचिंग है, बट जहां जिस ऑफिस में भी पंचिंग नहीं है वहां पर उस रजिस्टर को मेंटेन करना, सब लोग आ गए, अटेंडेंस लग गई, सबके साइन हो गए फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में, उस तरह से आपका हो जाएगा। डिस्पैच करना आइटम को, आइटम्स लेकर आना। ठीक है, मैंने बताया फोटोकॉपिंग है, फैक्सिंग है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद मेल को हैंडल करना कि मेल्स जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, डाक प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, कोई डाक मिस ना हो गई हो, ये वाला आपका काम हो गया। ठीक है,
आपका जो रिटर्न ऑफिस वर्क है, आपके जो सीनियर्स बोलते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर हेल्प करा दो, ये हेल्प करा दो, आप कर दीजिए। अगर आप मतलब अगर आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं तो मतलब आपको नॉलेज है चीजों की, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो कभी कभी सीनियर्स आपसे अच्छा काम भी, मतलब जो ऊपर का काम है क्लर्क लेवल का, वो भी आपसे करा लेते हैं। ये नहीं कि अपना काम छोड़ के आपको देते हैं, उनको हेल्प चाहिए तो आपसे वो काम जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे परफॉर्मिंग ड्यूटीज असाइंड बाय द हायर अथॉरिटी। अब मिसलेनियस टास्क में क्या होता है, मतलब कभी कभी क्या होता है, सपोज कीजिए कि संडे का वक्त है, सैटरडे का वक्त है, या फिर आपके सीनियर जो है ऑफिस में रुके हुए हैं, आपको रुकना होगा, उन्होंने बोला कि रुको तो फिर आपको रुकना होगा, ठीक है। चौकीदारी और पहरेदारी में फर्क होता है। चौकीदारी करने को आपको नहीं बोला जाएगा, पहरेदारी करने के लिए आपको बोला जा सकता है कि हाँ भाई आज आप पहरेदारी कीजिए। मतलब एक ऑफिस में सपोज कीजिए कि ऑफिस की एंट्री है, वहां पे आप देखना है कि यार ऑफिस में कौन लोग आ रहे हैं कौन लोग नहीं आ रहे हैं, उनका आप डेटा मेंटेन कर लो, ये काम हो सकता है। आपका डिपार्टमेंट शहर में क्या काम कर रहा है उन चीजों को लेकर आपसे रिकॉर्ड मांगा जा सकता है कि भाई जाकर देखो हमने कल ये काम किया था, हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या हमारा फॉरेस्ट्री का डिपार्टमेंट है, हमारा कोई भी डिपार्टमेंट है, हमने कल यहाँ पर ये पेड़ लगाए थे, पौधे लगाए थे, या फिर हमने कल सिग्नल्स को, मतलब कुछ भी काम हो सकता है एक्सवाइजेड, वो आपको देख रेख करना है कि सब कुछ ठीक ठाक से मैनेज हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको जाकर एक बार चेक करना है, क्रॉस चेक करना है। तो यही सारे काम जो है आप एक बीइंग एमटीएस कर सकते हैं, तभी आपका यहाँ पर आपकी प्रोफाइल है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से आपको बोला जाता है। तो आई होप आपको चीजें थोड़ी सी जो है क्लियर हो गई होंगी। उतनी भी मतलब ऐसा नहीं है कि यार आपको बिल्कुल ही परेशान कर देंगे कि आपको नौकर बना के रखेंगे, नौकर कोई नहीं बना सकता। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप नौकर नहीं बन सकते हो। ऑफिशियली आपसे हेल्प ली जाएगी काम के लिए, ऑफिशियली आपको उस काम को जो लेकर करना है। टाइमिंग्स फिक्स होते हैं, बहुत ही कम ऐसा चांस होता है कि आपको ऑफिस आवर्स के बाद रुकना पड़ जाए, वरना नॉर्मल जो आपकी टाइमिंग होती है 9 to 6 की ऑफिस की, वही आपकी जो टाइमिंग है वो रहती है ऑफिस में, ठीक है। तो यही पूरा सिनेरियो था आपकी एमटीएस की प्रोफाइल का। और अगर आप इस एमटीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खुद से भी करना चाहते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं चाहिए, बस आपको गाइडेंस चाहिए, रिवीजन के लिए आपको नोट्स चाहिए, कोर्स वीडियोस चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो सभी आपको हमारे इस एसएससी सुपर पैक में मिल जाएगा, जहां पर आप सभी एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। अभी इस टाइम आप जानते हैं आपका सीजीएल एग्जाम चल रहा है ऑनगोइंग, एमटीएस भी है, तो इसके तैयारी आप इस एसएससी सुपर पैक से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको जाकर आप नीचे इसका लिंक होगा, वहां जाकर आप इसमें खुद को एनरोल कर लीजिएगा। रेस्ट एमटीएस के रिगार्डिंग अगर आप पे कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, तो हम वहां पर हेल्प आपकी जरूर करेंगे। कुछ भी पोस्टिंग के रिगार्डिंग, प्रमोशन के रिगार्डिंग कुछ भी आपको जानना हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी तरफ से यही था इस वीडियो में, आपको बाकी मैंने आपको बता दिया है, आप कमेंट जो है कर सकते हैं। विद एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।